हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ अरहर की दाल। तो समझ में नहीं आता रोज रोज क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा अरहर की दाल बना लूं, क्योंकि जो पापा को जब कुछ दिन मसाले वाला खा लो तो उसके बाद कहते हैं कि अरहर की दाल बना दो। अरहर की दाल और चावल बना रही हूँ। तो ये देखिए, दाल मैंने बना ली है, तड़का तड़का लगा लिया है, बढ़िया सा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब फिर वही है, काम करके मैं सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ तो फिर कमरा साफ करती हूँ। कमरा साफ करने के बाद फिर बच्चों का इस स्कूल, सॉरी, ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। हैदर कुंडी लगा रहा था, तो हैदर की उंगली दब गई। इस वजह से हैदर के हाथ में तकलीफ है। तो मैं पूछ रही थी उंगली दबी है कि नहीं, तो फिर किसी बिल्ली ने नाखून नाखून मार दिया। तो कह रहा था नहीं, मेरे उंगली ही दबी है। जिस तरीके से बता रहा है तो मेरे भी दब चुकी है। तो सही बोल रहा है तो छिपाता बहुत है, बताता नहीं है। तो बच्चे ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से लौट भी आए हैं, मैंने नमाज भी पढ़ ली है, पारा भी पढ़ लिया है, और ये तैयारी कर रहे हैं होमवर्क करने की। इनका मूड खराब हो गया क्योंकि जोया ने इनकी कोई नोटबुक ले ली है। तो अब इनका मूड खराब हो रहा है। तो जोया कह रही है कि मैंने सिर्फ रखी है, मैं दे दूंगी, लेकिन अब हैदर तो हैदर है, हैदर का मूड खराब हो चुका है तो हो गया है। फिर हैदर, बस यही चलता है दिन भर। कभी हैदर चिड़चिड़ाते हैं, कभी जोया चिड़चिड़ाती है, कभी हैदर चिड़चिड़ाते हैं, कभी जोया चिड़चिड़ाती हैं। तो मैं तो बनाने जा रही हूँ आज कटहल की पकौड़ी। जैसे कि कल आपको बताया था, कल एकदम मुझे वीकनेस हो गई थी और मैं नहीं बना पाई थी। तो आज बना रही हूँ मैं कटहल की पकौड़ी। तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सब लोग कि आज मैं बना रही हूँ कटहल की पकौड़ी, और बहुत टाइम बाद मैं इफ्तारी भी बना रही हूँ, और आज कुछ अच्छा फील भी कर रही हूँ, सही भी हूँ, मेरी तबीयत भी सही है। तो अभी टाइम है। और अभी सबसे पहले बनाऊंगी रोटी, आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद फिर बनाऊंगी कटहल की पकौड़ी। तो थोड़ा आइडिया हस्बैंड ने दिया, जोया के पापा ने, थोड़ा दिमाग मैंने चलाया, तो दोनों के दिमाग से बनी कटहल की पकौड़ी। जी हाँ, दोनों के दिमाग से बनी कटहल की पकौड़ी। थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसे कर लेना, इसको भपा लेना और उसके बाद फिर बनाना। फिर मैंने कहा ठीक है, इसको रेशे हैं तो उसके प्याज की जैसे, तो ऐसा करेंगे जैसे प्याज की पकौड़ी बनाते हैं कम बेसन में, वैसी बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी। बोले हाँ ये ठीक है। तो फिर मैं वैसे ही पकौड़ी बनाऊंगी। तो दोनों के दिमाग से बन रही है कटहल की पकौड़ी। नहीं देखी है मैंने कहीं, और ना ही मैंने ऑनलाइन सर्च करी कि कटहल की पकौड़ी कैसे बनती, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं देखूं। फिर उसमें इतनी तरह की पकौड़ियाँ होंगी, अलग अलग तरीके की, जाने के कर डालेंगे। इससे अच्छा तो भैया अपने तरीके से अपना दिमाग लगा के बना लो। तो जोया पापा ने मुझे आइडिया दे ही दिया था, तो दोनों का दिमाग लगा के बन रही है कटहल की पकौड़ी, वो भी रमजान में। तो आज हम सब खाएंगे और देखेंगे कैसी है, आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम रमजान में खाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बाबू से प्यार कर रही थी, क्योंकि बाबू थोड़ा सा गुस्सा है, उसका मूड ऑफ है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाड़ प्यार कर लूं उससे, तो उसका मूड सही हो जाएगा। होमवर्क कर रहा है। तो आज मंडे है, आज बच्चे ट्यूशन गए थे, कल संडे था। कल देखिए मुझे इतनी वीकनेस लग रही थी। आप हाथ पैर चलाओ, काम करो तो वीकनेस नहीं लगती है, लेकिन जब आप हाथ पैर नहीं चलाओ ना और काम ना करो तो बहुत वीकनेस लगती है। कल मैं लेटी रही लेटी रही लेटी रही आराम से, कि ना ट्यूशन बच्चों को छोड़ने जाना है ना लेने जाना है। और इस वजह से मुझे वीकनेस बहुत हो गई थी कि लास्ट एंड मोमेंट में मैंने इरादा, मतलब खत्म किया कि अब मैं पकौड़ी नहीं बनाऊंगी कटहल की। तो गाइज, ये होता है लेटने का नतीजा। आप आराम करो तो आपका शरीर उतना आराम और मांगता है। इसलिए आज देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। बच्चे सुबह उठे, दोनों बच्चे नहाए आराम से, और उसके बाद फिर मैं भी आराम से उठ गई थी, और आज मैं जल्दी भी सो गई थी। तो मैं उठी और उठने के बाद फिर दोनों बच्चे नहाए धोए, सब खाना वाना खाया, देखिए ट्यूशन छोड़ के आई, फिर लेके आई, और मुझे जरा भी थकावट नहीं हो रही है। तो वही है कि जितना आराम करो तो उतना ही शरीर को दिक्कत होना है, उतनी थकान, अजीब सी तबीयत, बेचैनी रहती है। इसीलिए मैं काम में लगी रहती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, ताकि मुझे उलझन ना हो। लेटे रहने से तो मुझे बहुत ज्यादा उलझन होती है। तो भाई अब मैं जाऊंगी तैयारी करने के लिए। अच्छा, मुझे बनाना था वाइट चिकन कोरमा, अभी बनाना था मुझे। मैं सोच रही थी शाम को अपने लिए बना लूं, पता नहीं दाल खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी शाम को। अगर कहूँ तो जरा पापा कबाब ले आएंगे, लेकिन मुझे कबाब नहीं मंगाना है, क्योंकि मुझे बाजार के कबाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपने हाथ के ही अच्छे लगते हैं, यानी क्या क्या डाल के बना देते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो मैं सोच रही व्हाइट चिकन कोरमा बनाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दही नहीं जमाया है, ना रखा हुआ है, और फिर किसी से मंगाऊं फिर और टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आज
स्किप करो। कल इन लोग के लिए वैसे भी चिकन बनाने वाली हूँ मैं रेड ग्रेवी का, तो अपने लिए व्हाइट चिकन कोरमा बना लूंगी और इन लोगों के लिए बना लूंगी मैं चिकन। और इसके साथ मुझे चिकन ब्रेड पकौड़ा भी बनाना है। अब वो नहीं पता कि कल बनाऊंगी परसों बनाऊंगी, इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं चिकन ब्रेड पकौड़ा भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब से मैंने चिकन ब्रेड पकौड़ा देखी तब से मुझे क्रेविंग हो रही है चिकन ब्रेड पकौड़ा खाने की। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ व्हाइट चिकन कोरमा, जो मैं नहीं बना पाऊंगी आज। यहाँ शुरू हो गई है कटहल की पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो ये कटहल मैंने काट के रखा था, कल ही आपको दिखाया था, फ्रिज में रख दिया था। तो इसको मैंने काट लिया था, जैसे प्याज नहीं काटते हैं उसी तरीके से काट लिया था। साथ में प्याज हरी मिर्च अलग से काट ली है। और इसको बस गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, बस भपाना है। भपाने के बाद इसको छान लेना है, क्योंकि ये अलग अलग हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं और इसकी रंगत भी बदल गई है जब मैंने इसको भपाया है। तो ये आइडिया जोया के पापा का था। तो इसको भपा लिया मैंने, देखिए ये पानी इसका पक गया है और अभी मैं इसको छान दूंगी, इसको अच्छे से पसा दूंगी छन्नी में। तो गाइज ये देखिए अच्छे से मैंने इसको पसा दिया है और अभी ठंडा होगा। तो यहाँ पर ठंडा होने पर मैंने बेसन फेंटा, फिर मैंने इसमें कटहल डाला, हरी मिर्च डाली और प्याज डाली, और जो मैं अपने बेसन में पकौड़ी के मसाले डालती हूँ वो मैंने सारे डाले हुए हैं। तो अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फेंट तो चुकी हूँ बेसन, और इसमें वही है कि बेसन की क्वांटिटी कम रखना है, बिल्कुल ऐसे लड्डू जैसे नहीं बनाना है कि बेसन पूरा भर दें और लड्डू जैसे बना दें बिल्कुल, तो वो स्वाद बिगड़ जाएगा फिर कटहल का, फिर कटहल अजीब सा लगेगा। इसमें तो कटहल के रेशे अलग दिखना चाहिए और वो क्रिस्पी होना चाहिए, उससे टेस्ट होगा। देखिए कभी मैंने पकौड़ी नहीं देखी है कटहल की, कभी सुनी भी नहीं है। जोया पापा ने जरूर सुना है, मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं सब चीजें अपना दिमाग लगा रही हूँ कि ऐसी बनना चाहिए, वैसी बनना चाहिए, वैसी बनना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। तो अब जैसी सोच रही थी वैसी बन भी रही है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ लेकिन वो बन भी रही है। तो यहाँ पर बढ़िया सी लच्छेदार बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लच्छेदार बन रही है, अलग तरीके से दिख रही है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, अभी अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए कितनी कम बेसन में बनाई है। तो ये देखिए ये छन गई है और बिल्कुल अलग, आप देख सकते हैं कितनी जालदार क्रिस्पी क्रिस्पी कटहल की पकौड़ी बनी है। वो भी जो है पापा और मेरा दिमाग जो हम लोगों ने लगाया है उससे। तो ये तो पकौड़ी गाइस सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें कहूंगी नहीं कि ये खराब बनी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बनी है, जिनसे जैसे इनकी रंगत दिख रही है, जैसा क्रिस्पी दिख रही है, तो वो अलग ही दिख रही है कि वो पकौड़ी बहुत अच्छी है। और थोड़ी सी इसमें कटहल जो चूरा टाइप का झड़ गया था, तो वो जोया ने टेस्ट किया और जोया ने कहा मामा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कटहल नहीं खाती हूँ तो कम से कम इसी बहाने कटहल खा लूंगी। और बन बहुत अच्छी रही है, आसानी से डल रही है, अच्छे से बेसन में कम बेसन में लिपट भी गई है। सबसे अच्छा मुझे इसका ये सब लगा। और हैदर तो कटहल बहुत शौक से खाता है, जोया पापा बहुत शौक से खाते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे से आराम से खा लेंगे और मैं भी खा लूंगी, क्योंकि वो इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रही हैं पकौड़ियाँ। तो गाइज पहली बार बनाई है और मैं यहाँ जोया से ले रही थी, मांग रही थी पापड़। मैंने कहा साबूदाने के पापड़ निकाल दो ताकि मैं उनको भी तल दूं। तो जोया बड़ी खुश हो गई, मैं साबूदाने के पापड़, साथ में मैं इसमें हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी भी पीसने वाली हूँ। जब इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बन रही है तो फिर चटनी होना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हैदर बोला टाइम कम है, टाइम बना, अरे बहुत टाइम है, अभी 6 बजा है अभी, और यहाँ का टाइम आज है ऐसी 6:20 के बाद ही रहता है। तो 6:20 बहुत है, क्योंकि पकौड़ी लगभग लगभग बनी गई है। इसके बाद जल्दी से चटनी पिस जाएगी और पापड़ भी तल जाएंगे। चाय नहीं बना रही हूँ आज, चाय की मुझे पकौड़ी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आज इनमें ना ऑयल इतना इसने एब्जॉर्ब किया इस पकौड़ी ने कटहल की, और इतनी क्रिस्पी बनी है कि आज चाय की जरूरत नहीं है। और फिर मैं थोड़ा सा डर भी था कि हर चीज के साथ हर चीज नहीं लेते हैं ना, तो पता नहीं चाय के साथ कटहल की पकौड़ी लेने से कोई दिक्कत ना हो।
तो वो वहम की वजह से मैंने और नहीं बनाई, नहीं तो रोज़े के बाद तो मुझे चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए बढ़िया सी क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया सी कटहल की पकौड़ी बन गई, आप देख सकते हैं। एक-एक लच्छे में लिपटा हुआ है बेसन और बेसन कम मात्रा में डला हुआ है। देखिए जालदार बढ़िया सी क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी जो मैंने और ज़ोया पापा ने अपना अपना दिमाग चलाया और बेहतरीन पकौड़ी बनाई है, बहुत ज़्यादा अच्छी और ना ज़्यादा मेहनत है, ना टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। जैसे आप और पकौड़ियाँ बना रहे हैं ऐसे ये पकौड़ी बना लें। हाँ, मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने पहले ही कटहल काट के रख लिया, अगर कटहल काटना होता हाल-फिलहाल तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता। तो यहाँ मैं ये नमाज़ अभी इशा की पढ़ के आई हूँ और ज़ोया पापा को चाय बनाने जा रही थी, एक तो चाय दे चुकी हूँ, तो उसने बताया कि पापा झपकी ले रहे हैं, सो गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा-सा रुक के चाय बनाऊँगी, तो मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी। तो गाइज़ मैंने नमाज़ तो पढ़ ली है और इन दुपट्टों में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है, नमाज़ के लिए तो ऐसे कॉटन का चौड़ा दुपट्टा होना चाहिए। तो नमाज़ पढ़ ली है, अब मैंने थोड़ी देर वेट भी कर लिया कि ज़ोया पापा उठ जाएँ तो उनको चाय बना दूँ, लेकिन वो नहीं उठे हैं और 1 कप चाय वो तो पी चुके हैं। मैंने कहा था कि आप चाय पी लो और उसके बाद फिर जब मैं नमाज़ पढ़ के पारा पढ़ के उठूँगी, तो फिर दोबारा चाय बना दूँगी जब तक टाइम हो जाएगा। कह रही ठीक है, लेकिन अब सो गए हैं, तो अभी तक तो वो नहीं उठे हुए हैं और अभी 5 मिनट में उठते हैं तो ठीक है, क्योंकि नींद मुझे भी आ रही है, सुबह की उठी हुई हूँ और अब तो सही से ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ, लग के फिर उठ जाती हूँ, कभी कूड़े वाला आ रहा है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी कुछ। तो गाइज़ इस वजह से मैं ढंग से नहीं सो पाती हूँ और जब सो नहीं पाती तो नींद पूरी, इस टाइम मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, तो अभी 10:30 बज रहा है और मुझे बहुत बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो ज़ोया पापा को पता चलेगा कि मुझे नींद आ रही है तो वो कहेंगे कि चाय मत बनाओ, सो जाओ, लेकिन मुझे चाय पीना थी। लेकिन अब देखूँगी 10 मिनट नहीं उठते हैं तो फिर मैं चाय नहीं बनाऊँगी और फिर मैं लेट जाऊँगी, लाइट ऑफ करूँगी सब, बच्चे को मोबाइल अभी टोकूँगी कि मोबाइल रख दो और इसके अलावा मैं जाने क्या कह रही थी, मेरे दिमाग से उतर गई बिल्कुल भी। हाँ, आज मैंने बनाई थी पकौड़ी जो आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनी होगी, तो गाइस बहुत यम्मी टेस्टी बनी है। सभी को बहुत पसंद आई, जो मैं कटहल बिल्कुल नहीं खाती थी, मैंने भी खाई है, साथ में वो हरा धनिया की चटनी, उसके साथ तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी और चाय के साथ तो पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर एक बहन की वजह से मैंने चाय नहीं बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी। तो ज़ोया पापा मैंने दोनों के दिमाग से बनी क्रिस्पी और टेस्टी कटहल की पकौड़ी और मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। इसके अलावा आज करीब 16 रोज़े हो गए हैं, करीब क्या 16 रोज़े हो ही गए हैं, पूरे हो गए हैं 16 रोज़े। तो 16 रोज़े रह गए, अब थोड़े से रोज़े रह गए हैं, तो करीब 13 या 14 रोज़े रह गए होंगे और क्योंकि 29 और 30 के चाँद के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, तो इतने कम रोज़े बचे हैं। कब से मैं 2 महीने पहले से कह रही थी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतने रोज़े रख लिए बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि जैसी मुझे सांस की प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं, बीच-बीच में मुझे दिक्कत हो जाती है सांस की और जब मैं सही हो जाती तब ज़ोया पापा को बताती कि मुझे ऐसे एकदम झटका सा लगा था। तो अल्लाह का शुक्र है जब से रोज़े रख रही हूँ, एक भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं बहुत ज़्यादा आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बस ऐसे ही रहे, क्योंकि सांस की दिक्कत की वजह से आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि उसमें फिर घबराहट होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब आप सांस ही नहीं ले पाएँगे तो कितनी दिक्कत होगी। तो लेकिन ऊपर वाला बंदे की नीयत जानता है, तो वो मेरी नीयत जानते थे कि मुझे रोज़ा रखना है और अभी भी मैं कुछ बड़े बोल नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी रोज़े बाकी हैं और अभी मेरी सेहत, बस यही दुआ माँगूँगी सही रहे और मुझे सारे रोज़े मिलें। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।